हेलो गाइस, अब मैंने अपना जियो का जो जो कनेक्शन है वो मैंने बंद करवा दिया है और आज मैं अपना एयरटेल का वाईफाई लगवा रहा हूँ, जिसका प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे लग रहा है। तो फिर गाइस, ये जो एयरटेल का वाईफाई मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि ना जियो का वाईफाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है। जियो का जो एयर फाइबर से बहुत दिक्कत आने लग गई थी। और गाइस, जैसे कि ना आप में से और जैसे कि मैं भी हूँ और आप भी कुछ लोग होंगे जिनके दूसरे के घर से कनेक्शन आया होगा, है ना। तो वही रीज़न है, ठीक है गाइस। तो फिर सबसे पहले देखो रीज़न तो ये है, देखो एयरटेल में देखो हमारे 3300 GB मिलेगा, ठीक है। डेटा अनलिमिटेड मिल जाएगा, है ना। फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन मिल जाएगा हम लोगों को। और लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि हमें सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलेगा। तो गाइस देखो, मैंने लिया है 2355 रुपये वाला प्लान, ठीक है, जिसके अंदर मुझे खाली वाईफाई मिला है। और गाइस वो ना मुझे लैंडलाइन दे रहा था 200 रुपये में, लेकिन गाइस सेकेंड हैंड, बताओ 200 रुपये में सेकेंड हैंड लैंडलाइन। तो गाइस मैंने उसे कैंसिल कर दिया। हमें सेकंड हैंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्रांड न्यू, चाहे तो 200 ले 300 ले ले, ठीक है। लेकिन हम भाई क्या पता, और पता वारंटी कितने टाइम की दे रहा है, 1 हफ्ते की वारंटी दे रहा है। तो मैंने कैंसिल ही कर दिया, तू रहने दे, 300 डाल के तो अमेज़न से मंगा लूँगा, 1 साल की वारंटी मिलेगी, ब्रांड न्यू होगा, तू रहने दे। और गाइस देखो, 50 दिन का जो ऑफ़र आया था ना जियो एयर फाइबर का, भाई 50 दिन तो अच्छे से चल रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया। कंप्यूटर बढ़िया चल रहा है, टीवी बढ़िया चल रहा है, 2 मोबाइल बढ़िया चल रहे हैं, मतलब 4K वीडियो प्ले हो रही है बिना अटके। तो भाई एक नंबर चीज़ हमें एयर फाइबर लगी, भाई हर जगह बेस्ट, ठीक है। चैनल भी बढ़िया चल रहे थे, जो उसका सेट टॉप बॉक्स दिया था ना, बढ़िया एकदम मस्त, मज़ा आ गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम इसका 2-3 महीने का इकट्ठा करवाएं रिचार्ज, ऐसा मन कर गया था। तो गाइस देखो, 50 दिन के बाद जब आपको और मुझको भी ईमेल आया था, फिर व्हाट्सएप मैसेज भी आया था कि 45 दिन का 500 रुपये में आप रिचार्ज करवा लो, ठीक है। तो गाइस मैंने कर लिया, ठीक है, 1 महीना और कर लेने के बाद ना पता क्या हुआ, 10 दिन बाद ही दिक्कतें आना शुरू। मतलब रेड लाइट के इशू जा ही नहीं रहा भाई। 1 महीने परेशान रहा, 1 महीने लगातार। भाई एजेंट उनका इंजीनियर आता, 1-2 दिन में आता, फिर ठीक करके जाता, फिर 5-6 दिन में वही प्रॉब्लम होती। मतलब यही रूटीन चल रहा था अब तो, ठीक है। तो फिर मैंने एक बार गुस्से में बोल दिया, भाई देखो इसका राउटर चेंज करके जा, मुझे नहीं पता, मुझे इसका राउटर चेंज चाहिए आज। मैंने बोल दिया उसे, हाँ हमें नहीं चाहिए ना, हटाई से तू चले जा, मैं OTP नहीं दूंगा भाई, बात तो सीधी सी, OTP नहीं दूंगा, OTP मेरे पास आ चुका है। तो राउटर चेंज करके गया वो, बड़े नखरे ले रहा था राउटर चेंज करने में कि सही है सही है सही है। तो गाइस देखो, फिर राउटर चेंज करने के बाद भी ज़्यादा नहीं चला, वही सेम प्रॉब्लम दिक्कत थी, मतलब राउटर में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर जब हम छतरी पे गए, छत पे हमारे सामने वाली छत है उनके, वहीं पे भाई बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता था, मन नहीं करता था बार बार जाने का, बोर हो गए, पक गए थे हम जा के। तो फिर भाई उनको भी लगता होगा कि हम बार बार आ रहे हैं, सही नहीं लगता ना ऐसे जाने का। तो फिर हम बार बार जाते थे, फिर वो करता था, फिर सिग्नल आता था भाई, हर दोपहर में गायब रहता था सिग्नल, हर दोपहर में। मतलब 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आउट, रेड लाइट ब्लिंकिंग, 8 बजे से स्टार्ट, ठीक है। और देखो एक चीज़ बताता हूँ, फिर जैसे ही हमने इसका डिसाइड कर लिया कि हम इसे रिचार्ज नहीं करेंगे बिल्कुल, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैसेज भेजता रहा जियो हमें कि रिचार्ज करवा लो। हमने कट मारा कॉल को, हमें नहीं करवाना, बेकार सर्विस है तुम्हारी। भाई इंजीनियर ही ऐसे आते जैसे कि ना रोड पे कोई लड़का चल रहा हो, उसको बोल दिया भाई आजा काम पे लग जा, थोड़ा सिखा दी तार कैसे लगाए जाते हैं। ऐसे लग रहे थे उनके आदमी मुझे, कैसे होते हैं आज के लड़के, मतलब कोई प्रोफेशनल गिरी है ही नहीं। और तो और ये जो एयर फाइबर भाई चीज़ तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन जियो का ना, इसमें आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि इसमें रेड लाइट ब्लिंकिंग की समस्या हमें क्यों हो रही है। तो देखो गाइस, आपने जब लगवाया होगा, जब मैंने लगवाया था तब IPL चल रहे थे, जो कि हमारे जियो हॉटस्टार पे प्ले हो रहा था, ठीक है। भाई जियो ने पैसा लगाया है हॉटस्टार पे, ठीक है। और फिर वो जब पैसा लगाया तो भाई उसे दिखाने तो चाहिए, पब्लिसिटी वो व्यू मिलने चाहिए, ठीक है, वॉच टाइम जो होता है। तो फिर उसने वाईफाई सबको फ्री में देना शुरू किया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको इंटरनेट बराबर मिलना चाहिए। तो उसने 50 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होने दी, जब तक IPL चल रहे हैं। भाई हमारा डिज्नी हॉटस्टार बढ़िया चलना चाहिए, बस जियो हॉटस्टार। तो वही रीज़न है, 50 दिन के बाद 545 मिलने थे, तो बस उन्हें देखा अरे कुछ है ही नहीं, एक काम करो इनके लाल बत्ती डाल दो, डालते रहो और क्या पता है। और फिर देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इसका पूरा कनेक्शन हट गया, मुझे पूरा दिखा दिया माई जियो में सस्पेंडेड। भाई सस्पेंड होते यहाँ पे हरी बत्ती आ गई, लेकिन नेट नहीं चल रहा था। उसके बाद मुझे पूरा मामला समझ में आया जियो का, ये क्या था, बड़ा गेम खेल रहा है ये। मतलब ये दिखाना चाहता है कि 1000 GB आपसे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ये दिखाना चाहता है।
क्योंकि लाल बत्ती जब आएगी तो भाई टाइम तो लगता है ठीक होने में, ठीक है, 2-3 घंटे वैसे ही लग जाते हैं। पहले एजेंट आएगा, वो चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, मतलब बहुत प्रोसेस लंबा रहता है, ठीक है। तो मतलब वो यही दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखो 50 दिन के अंदर में ना मेरे पे खाली 50 GB फ्री बची थी। उसकी पता है 2 या 3 दिन चलानी थी 50 GB, सोचो 2 या 3 दिन टीवी बंद रखा था। मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था, तो मस्त चल रहा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और फिर 500 रुपये हम पैसे दिए, पैसे देने के बाद से भाई 800 GB फ्री बचा हुआ है। मैं सोच सकते हो जियो क्या दिखाना चाहता है कि अनलिमिटेड है हमारा नेट, अनलिमिटेड 1000 GB कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दिखाना चाहता है वो। और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने एयरटेल लगवाया। और गाइस देखो, ये जो इसके इंजीनियर जियो के है ना, जो आया था यहाँ पे ठीक करने आया था, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। आप गूगल भी मत करना। मिलेगा नहीं क्योंकि बंदा, ठीक है, उसका नंबर है लेकिन मैं उसका नाम लूँगा, है ना, ख़राब नहीं करना चाहता उसका नाम। तो गाइस उस बंदे ने पता क्या कहा, पहले वो आया सही करके गया, ठीक है। उसके बाद उसने जाते जाते क्या किया कि कोई दिक्कत आ जाए मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। भाई दिक्कत आ गई, उसके जाने के बाद दिक्कत आ गई, 1 घंटे बाद ये दिक्कत आ गई। फिर मैंने बोला हाँ भाई आ जाओ, तो उसने बोला ठीक है आ जाऊँगा, लंच कर रहा हूँ। मतलब बहाने बहाने मारा जा रहा है। फिर और उस टाइम पे उसने मेरा तार बदला था, तो 100 रुपये लग गए थे मेरे तार बदलने के। तो फिर मैंने बोला भाई देख, तूने 100 रुपये ले लिए, तूने काम भी सही से नहीं करा, लाल बत्ती आ रही है। तो बोला ठीक है। और फिर भाई एन होता क्या बोलता है, जब मैंने दोबारा कॉल की तो जाओ नहीं आ रहा, कर दो कंप्लेन। ऐसे तो इसके इंजीनियर हैं, इतना रूडली बिहेव करते हैं भाई। फिर मैं भी अपनी कस्टमर गिरी में आ गया। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, जब अपनी वो कर भाई देखो, पहले तो नॉर्मल तो भाई रहना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब सामने वाली दिक्कत कर रहा है तो हमें अपनी कस्टमर गिरी दिखाएंगे। जब अपनी दुकान गिरी दिखा रहा है तो इंजीनियर गिरी दिखा रहा है, तो हम भी अपनी कस्टमर गिरी दिखाएंगे। हमको अच्छा चाहिए, पैसे दे रहे हैं हम, और हमको कॉलिंग भी नहीं मिल रही, हम कॉलिंग के पैसे उसमें ऐड कर रहे हैं। भाई बहुत ठग रहा है ना फिर जियो। तो भाई ये चीज़ को सोचते हुए ना एयरटेल चूज़ करा। एयरटेल में मेरे को 590 का रिचार्ज होगा 4 महीने बाद, मुझे 2355 रुपये में 4 महीने मिल गया है वाईफाई, ठीक है। यही पोस्ट पेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अनलिमिटेड कॉल है, लैंडलाइन ला के आप इसमें कनेक्ट करके कॉल कर सकते हो, अनलिमिटेड वो दे रहा है, लेकिन मैं वहाँ से लूँगा नहीं, ठीक है, मैं तो अमेज़न से मंगा लूँगा। तो फिर हम इसके 4 महीने के बाद मेरा जो रिचार्ज है ना एयरटेल का, वो मेरा 590 रुपये का होगा, 600 मान के चलो, ठीक है, आराम से 600 रुपये मान के चलो। तो गाइस ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्टेटस बचाना कैसे है। गाइस हमारे सामने वाले जो है ना घर पे, उनने भी लगवाया था, है ना। जब उनके यहाँ पे लगा रहा था ना बंदा, हमने उनसे पूछा था कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा रिचार्ज, अगर हम इसे ना कराएं तो फिर क्या होगा। तो उसने बोला कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा ये, इंजीनियरिंग का, ठीक है। अच्छा तो वो लेके चले जाएगा, हमने पूछा ऐसा लेके जाएगा ही लेके जाएगा। तो उसने कहा देखो कॉल आएगी, है ना, कॉल आएगी उसकी, आपको खाली उसे भटकाते रहना है। घर तक अगर आ गया तो भाई सब सामान लेके चल जाएगा, सेट टॉप बॉक्स भी, और ये राउटर, ये बेकार राउटर है लेकिन सेट टॉप बॉक्स भी लेके चले जाएगा वो, ठीक है। तो भाई ये ट्रिक है, उसको भटकाना है, उसको घर तक नहीं आने देना है, ठीक है। करेक्ट एड्रेस मत बताना, क्योंकि एड्रेस पूछ के ही आएगा वो, ऐसे तो आएगा नहीं कि बिन बुलाए आ गए, ठीक है। कॉल तो करेगा। तो भाई सेट टॉप बॉक्स आप, उसने बोला सेट टॉप आपके पास रहेगा, ठीक है, बस उसे घर तक मत आने देना, बस इतना सा वो है। और फिर गाइस अब ये देखो 600 रुपये, अब मैं 600 रुपये दे रहा हूँ एयरटेल के, मेरा टीवी भी चालू हो गया 600 रुपये पे, लेकिन चैनल चलेंगे, ठीक है। चैनल यूट्यूब ZEE5 की जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो चलेगी, वो जो फ्री में होते हैं ना फिल्म जो होती हैं वही चलेंगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने के बाद MX प्लेयर चल जाएगा, और ऐसे मतलब जो फ्री के जो है वही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें प्लान के अंदर मिलता था, वो जियो के प्लान के अंदर सब्सक्रिप्शन फ्री में, तब जाके हमें बेनिफिट होता था। लेकिन अब तो वही अलग से रिचार्ज है, तो ऐसे ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चैनल के लिए बढ़िया है बॉक्स। तो गाइस देखो यही था मेरा सबसे बड़ा ओवरव्यू। अभी जियो ना हर जगह से हमें ठगने की कोशिश कर रहा है, हर जगह से ठग रहा है। एक तो वो कॉलिंग नहीं दे रहा, अनलिमिटेड कॉलिंग बोल के, उसका ऐप बेकार पड़ा है। जब भाई कॉलिंग नहीं दे रहा तो 100 रुपये कम कर, बात तो सीधी सी है, 100-150 कम कर। नहीं करता, लेकिन वो कम नहीं करता, और 50 दिन तक अच्छा दिखाएगा, उसके बाद दिक्कतें डालना शुरू कर देगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एयरटेल का 4 महीने तक कैसे चलता है, ठीक है। वैसे एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी है, हमारे एरिया में भाई हर जगह एयरटेल लगा हुआ है। तो मैं आज तक से कभी देखा नहीं कि भाई इसका कोई इतना बेकार कोई है सर्विस,
है ना। और भाई जो बंदे आए थे ना लगाने एकदम प्रोफेशनल थे, एकदम प्रोफेशनल, साफ पता चल रहा था देखते ही। और जियो का तो ना आया था, ऐसा लग रहा था भाई ऐसे ये किसी नशेड़ी को उठा लिया हो और रख लिया काम पे, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था। और गाइस मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना जियो पे, पहले तो मैं सोचा कॉल करके भी कनेक्शन हटवा ही दूँ। फिर मैं सोचा छोड़ो यार, हम क्यों टेंशन लें, अपने आप आएगा, अपने आप लेके जाएगा, हम क्यों टेंशन लें। हैं उसने हमें परेशान करा है, हम भी परेशान करेंगे, है ना, सीधी सी बात है ना। और गाइस आज हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ सके, ठीक है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली में। तो गाइस अब आप ये सोच सकते हो कि मेरा रिव्यू कैसा रहा, ठीक है, 50 दिन के बाद का। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है भाई, बहुत घटिया सर्विस रही है इसकी, एक नंबर की घटिया। अगर ये रेगुलर टाइप में वैसे चलता रहता तो भाई इसको मैं रेगुलर यूज़ करता, चाहे 1000 GB दे रहा हो, ये एक नंबर चीज़ थी। लेकिन क्या करें, जब मालिक ही नहीं देना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी कस्टमर की दिखाएंगे, चेंज करेंगे। कस्टमर का तो हक बनता है भाई, क्यों बेकार में पैसे दे, 700 रुपये दे रहे हैं, दोपहर में बंद रह रहा है वाईफाई, गलत बात है। मतलब घाटा तो बहुत हो रहा है भाई, 300-200 रुपये फिर लेने चाहिए ना कॉलिंग मिल रही और ना हमें नेट मिल रहा दोपहर के अंदर। भाई बात तो सीधी सी है। और पता है उसके इंजीनियर ना गिलहरी पे इल्ज़ाम डालते हैं, गिलहरी तार काट के जा रही है आपका बार बार, देख लो कैसे कैसे इंजीनियर। मतलब 50 दिन तक गिलहरी इनको, मैंने वही कहा 50 दिन तक तुमको ऊपर तार को कोई गिलहरी नहीं काट रही थी, 50 दिन तक कोई गिलहरी नहीं काटी। अब 50 दिन में जब हमने रिचार्ज कर लिया है तब गिलहरियाँ काट रही हैं, वो इतनी काट रही हैं कि हमें 3-4 बार बुलाना पड़ रहा है। मैंने बोला रहने दे ये सब ना ऐसे ही है, मुझे पता है तुम हटवाना चाहते हो। हाँ ऐसे इतना साफ बोला गुस्से में, भाई सुना के चलना चाहिए, बेकार में पैसे क्यों जाने दे अपना। मैं तो 100 रुपये मांगा, 100 रुपये दे, जब तेरे पे काम नहीं हो रहा तो, जब मेरे लेके गया तो 100 रुपये दो। भाई साफ बोलता गया मैं, हाँ जो होगा देख लेंगे। तो गाइस देखो यही था मेरा पूरा ओवरव्यू, ठीक है। अब आप खुद देख लेना कि आपको क्या लग रहा है कि आपको जियो रखना है चाहे एयरटेल रखना है। भाई कोई सा भी रखो भाई, अगर आपको जहाँ सर्विस अच्छी मिल जाए ना आप वो रखो, ठीक है। लगवा तो आप वीओम भी लोगे, ठीक है, 500 रुपये दे के लग जाएगा, लेकिन भाई सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एयरटेल का यूज़ करके देखता हूँ कैसे रहता है ना इसका नेट वगैरह, 4 महीने बाद फिर मैं इसका रिव्यू आपको 4 महीने बाद ही दूंगा, ठीक है, कि चलता कैसे है, ठीक है, कि चल कैसा रहा है। मतलब चल तो अभी सही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 महीने बाद का आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है। 4 महीने बाद फिर 1 महीने का रिचार्ज कराऊंगा, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा, क्या है ना, तब इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो गाइस ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया सी लूट के साथ, ठीक है, जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ। और गाइस ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और गाइस पिछले वाली जो वीडियो थी ना जियो एयर फाइबर की, फिर भाई 1 लाख व्यूज़ आ गए भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, ठीक है। उस वीडियो को पूरा अपलोड कर दिए, ठीक है, सब लोग घर में अपने कनेक्शन लगवा दिए। तो गाइस बहुत बढ़िया चीज़ थी। और गाइस हाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो अगर आपके एरिया में जियो का सेट बॉक्स है, ठीक है, टावर जो होता है जियो का है, तो अपना एयर फाइबर को बिल्कुल भी मत लगवाना, बिल्कुल भी नहीं, एयर फाइबर को बिल्कुल भी मत लगवाना, ओनली फाइबर ही लगवाना, जियो का लगाओ, ठीक है। वो तो मेरे में था नहीं तो मैंने एयर फाइबर ही लगवाया, ठीक है, इसलिए क्योंकि एयर फाइबर में ये नेट टावर से लेता है ना नेट जो है, और फाइबर में केबल से आता है, वही तो कह रहा हूँ, समझो ज़रा बात को। इसलिए मुझे फाइबर ज़्यादा बेटर लगता है। जियो का भी मैं सोचा जब आ जाएगा जियो का तब दूसरी आईडी से बुक करेंगे जियो का फाइबर, अपने एरिया में आ तो जाए पहले, फिर एयरटेल को हटवा दूंगा, फिर उसको लगवा लूँगा। भाई जियो की चीज़ अच्छी है, वैसे बुरी नहीं है, लेकिन सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइप के कस्टमर ठग रहे हैं ना वो मुझे गलत लगा देखने में। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जेन्युइन और लेटेस्ट लूट ऑफ़र की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, जैसे कि डेली डील्स, अमेज़ॉन वाले ऑफ़र जो भी होते हैं ना, शॉपिंग वाले, प्राइम वाले, जो भी सब ऑफ़र हमको अपने चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।